हाँ बच्चों, आज हम आपको एक्सरसाइज 7.2 में समझाएंगे इंटीग्रल। ये एक्सरसाइज आपकी है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कैसे इस एक्सरसाइज को हम सोल्व करेंगे बच्चों, इसमें हमको ये कंडीशन सारी dt कंडीशन में कन्वर्ट करनी है। तो हम सपोज t इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेकिंग d अपॉन dx ऑन द बोथ साइड d अपॉन dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt बाई dx कॉन्सोनेंट टर्म का 0 प्लस एन एक्स की पावर dt अपॉन dx इक्वल 2x dt बराबर 2x इंटू डी। तो बच्चों यहाँ पे 2x इंटू डी आपका dt हो गया, इंटीग्रल dt ये आपका 1 अपॉन टी यू नो log t प्लस कॉन्सोनेंट टर्म अपने पास से c इसमें ऐड करेंगे इक्वल log t की वैल्यू क्या है बच्चों, t इज प्लेस बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ बच्चों। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इंटीग्रल log बेस ई एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो इसका तरीका क्या होगा, सोल्व। तो बच्चों सपोज t इक्वल log बेस ई एक्स डी टी अपॉन डी एक्स log बेस ई एक्स डी टी बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स log बेस ई एक्स यू नो 1 अपॉन एक्स होता है, डी टी बराबर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम क्वेश्चन में आएंगे बच्चों 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह हम रखेंगे इंटीग्रल डी टी, ये आपने क्या सपोज किया था टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे t की पावर n प्लस 1 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी यू नो t की क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, t इज प्लेस बाई log बेस ई एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बच्चों इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log बेस ई एक्स इंटू डी एक्स। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले बच्चों हमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है कि हम इसमें क्या करें, तो थोड़ा थिंकिंग करना पड़ता है। जैसा क्वेश्चन आपके सामने ही है, तो इसमें अगर हम x हम कॉमन ले ले तो आपका 1 प्लस log बेस ई एक्स आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे थिंकिंग करते हैं log बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। तो ये सोचते हुए हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो आपका जो सोल्व करेंगे तो ये बच्चों इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स कॉमन, तो 1 प्लस log बेस ई एक्स इंटू डी एक्स। तो हम यहाँ पे बच्चों सपोज में log बेस ई एक्स को t नहीं मानेंगे, क्योंकि जब हम कॉमन लेते हैं तो ये ब्रैकेट में a की जगह कलेक्ट होता है 1 प्लस log बेस ई एक्स। तो हम पूरे को ही t सपोज करेंगे बच्चों, सिंगल log बेस ई एक्स को t सपोज नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सपोज t इक्वल 1 प्लस log बेस ई एक्स। तो हम इसको पूरे को t सपोज करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x डी टी अपॉन डी एक्स ऑन द बोथ साइड log बेस ई एक्स डी टी अपॉन डी एक्स
कॉन्सोनेंट टर्म का बच्चों शून्य, डी अपॉन डी एक्स log बेस ई एक्स फॉर्मूला होता है, यू नो आप जानते हो 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ डी टी एज इक्वल 1 अपॉन एक्स डी एक्स आप इधर लिए होगे बच्चों। अब क्वेश्चन पर जाएंगे हम। क्वेश्चन पे आपका 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसके स्थान पर आप लिखोगे बच्चों डी टी। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका बच्चों डी टी 1 अपॉन एक्स डी एक्स, डी टी 1 अपॉन log बेस ई एक्स को आपने क्या सपोज किया था बच्चों टी। यू नो फॉर्मूले में आ गया बच्चों log बेस ई टी प्लस कॉन्सोनेंट टर्म अपने पास से ऐड करेंगे। log टी इज प्लस बाई 1 प्लस log बेस ई एक्स, हम टी के स्थान पर लिखेंगे बच्चों 1 प्लस log बेस ई एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों इंटीग्रल साइन एक्स इंटू साइन ब्रैकेट में कोस एक्स इंटू डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले बच्चों, मैं पहले भी आपको बताया था, इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करती दफ़े पहले हम ये थिंकिंग करते हैं कि इसमें सपोज टी किसको सपोज करे, उस पर थोड़ा माइंड लगाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अब यहाँ पे देखो आप साइन के आगे कोस एक्स, इसका थीटा कौन है, उसका साइन थीटा, थीटा के स्थान पर है आपका कोस एक्स। जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल में 2 बार जो साइन के आगे कोस लिख दिया, टेन के आगे कोट लिख दिया, या फिर टेन के आगे कोसेक लिख दिया, इस तरीके की जो ये कंडीशंस आती है, तो उसमें इसके सामने जो एंगल है उसको आप सपोज टी करो, क्योंकि इसको सपोज टी करते ही डिफरेंशिएशन में माइनस साइन एक्स आएगा बच्चों, जो साइन एक्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे माइंड लगाते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सोचना होगा कि इसमें सपोज करें तो कौन से पार्ट को सपोज करें, तो हमें पता लगा हम कोस एक्स को टी सपोज करेंगे बच्चों। तो हम यहाँ सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सपोज टी इक्वल कोस एक्स डी टी बाई डी एक्स, कोस एक्स का होता है बच्चों माइनस साइन एक्स, डी टी साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस बच्चों इधर आ जाएगा आपका। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये साइन एक्स डी एक्स जो मैं अंडरलाइन किया है, उसके स्थान पर आप माइनस डी टी लिखेंगे, तो माइनस इंटीग्रल डी टी, और ये साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया बच्चों, और ये हो गया आपका साइन, ये क्या सपोज किया था आपने टी। इंटीग्रल में साइन टी डी टी माइनस कोस टी होता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका कोस टी प्लस सी। कोस टी आपने क्या सपोज किया था बच्चों, कोस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बच्चों इंटीग्रल साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसमें भी हमको वही थिंकिंग करना है बच्चों। इसमें हम सपोज करें तो कौन से को करें, इसमें दोनों को किसी को भी आप सपोज कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले में दोनों ही आ जाते हैं। तो हमने सपोज किया कि आपका साइन ए एक्स प्लस बी टी इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी डी टी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी डी टी अपॉन डी एक्स। यू नो साइन कन्वर्ट होता है बच्चों कोस में, और एंगल आपका ए एक्स प्लस बी सेम आएगा। फिर हम थीटा कोण का डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चों, कॉन्सोनेंट टर्म का आपका शून्य हो जाएगा। ए एक्स में यहाँ पे ए आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स यू नो आप जानते हो 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ, प्लस डी अपॉन डी एक्स बी का आपका आ जाएगा 0। ये आपका डी टी अपॉन डी एक्स
इक्वल कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, और डी अपॉन डी एक्स एक्स 1 होता है, तो ये आ गया बच्चों आपका डी टी अपॉन ए, कौन सा नैन टर्म को आप इधर ले आओगे, कोस ए एक्स प्लस बी बच्चों, डी एक्स आपका इधर आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। देखो कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसकी जगह क्या पुट करोगे बच्चों, डी टी अपॉन ए, डी टी अपॉन ए 1 की मल्टीप्लाई होती है 1 अपॉन ए, स्टार्टिंग लिखो इंटीग्रल डी टी, ये हो गया बच्चों कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसके स्थान पर आपका ये पुट हो गया। साइन ए एक्स प्लस बी को आपने क्या सपोज किया था, टी, तो बच्चों 1 अपॉन ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी 1 अपॉन 2a टी आपने क्या सपोज किया था बच्चों, साइन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी, ये आपका बच्चों 1 अपॉन 2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है बच्चों, इंटीग्रल रूट में ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो सोल्व सपोज टी इक्वल ए एक्स प्लस बी डी टी बाई डी एक्स, ए एक्स का 1 अचर पद का 0 डी टी अपॉन ए डी एक्स। हम क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों 1 अपॉन ए इंटीग्रल डी टी, ये हमने डी एक्स के स्थान पर रख दिया बच्चों, और रूट में इसको हमने क्या सपोज किया था बच्चों, टी, और ये हो गया आपका 1 अपॉन ए इंटीग्रल टी की पावर 1/2 डी टी 1 अपॉन ए टी की पावर n प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, ये आ गया बच्चों आपका 2 अपॉन 3a, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी 2 अपॉन 3a टी का मान रखो बच्चों, टी क्या है, ए एक्स प्लस बी पूरे की पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका बच्चों, इंटीग्रेशन x इंटू रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, सपोज t इक्वल एक्स प्लस 2, इसको हम सपोज t करेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स बच्चों, डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 2, डी टी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स 1 होता है, ये आपका 0 होता है बच्चों, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल 1, तो डी टी इक्वल क्या हो जाएगा, डी एक्स के इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो हम डी एक्स की जगह डी टी रख देंगे, पूरे क्वेश्चन को टी कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रल डी एक्स की जगह बच्चों हमने डी टी रख दिया, और यहाँ पे x है बच्चों आपका, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें x, तो आप यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जो हमने सपोज किया था t इक्वल एक्स प्लस 2, हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो यहाँ x इक्वल t प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हम x के स्थान पर t माइनस 2 रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे t माइनस 2 इंटू रूट, ये आपने t सपोज किया था, ये क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों, इंटीग्रल t माइनस 2 टी की पावर 1/2 डी टी को हम अंदर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे बच्चों, t की पावर 1 और 1/2 पावर ऐड हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 3/2 इंटू डी टी
-2 अलग अलग इंटीग्रल कर देंगे बच्चों t की पावर 1/2 dt। यहाँ पे बच्चों t की पावर n+1 अपॉन n+1 t की पावर +1 करेंगे आपका 5/2, नीचे आएगा बच्चों आपका 5/2, 2 ऊपर चले जाएगा 2/5 -2 मल्टीप्लाई t की पावर n+1 3/2 अपॉन यहाँ पे आएगा बच्चों आपका 3/2, तो 2 चला गया आपका ऊपर +c 2/5 t का मान रख देंगे बच्चों t इज प्लेस बाई x+2, तो यहाँ पे x+2 की पावर 5/2 -2 2 जा 4 अपॉन 3 t इज प्लेस बाई x+2 की पावर 3/2 +c, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका बच्चों, इंटीग्रल x इंटू रूट में 1 + 2x² इंटू dx। सोल्व बच्चों। सपोज करेंगे बच्चों हम आपका t = 1 + 2x² dt अपॉन dx 1 का 0 बच्चों, ये आ गया आपका 4x, तो dt अपॉन 4 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा बच्चों, dx डिवाइड में है, इधर आपका मल्टीप्लाई में x dx, इसके स्थान पर हम लिखेंगे बच्चों dt/4। तो बच्चों 1/4 को हम स्टार्टिंग लिख देंगे इंटू dt। अब आपका रूट कंडीशन 1 + 2x² को क्या सपोज किया था t, 1/4 इंटीग्रल t की पावर ½ इंटू dt 1/4 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 +c। 2 आपका बच्चों ऊपर जाएगा, 2/4 मल्टीप्लाई 3, t का मान क्या है, वैल्यू है 1 + 2x² की पावर 3/2 +c, 2 2 जा 4, ये आपका 1/6 1 + 2x² की पावर 3/2 +c, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है बच्चों। 9वां क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 4x + 2 इंटू रूट कंडीशन में लिखा है x² + x + 1 इंटू dx। ये क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में आप कैसा करोगे सोल्व, कैसा करोगे बच्चों सोल्व करने से पहले हम थोड़ा इसका ये देखेंगे कि रूट कंडीशन में जो आपके वेरिएबल्स है, आपका x है, तो उसको हम स्टार्टिंग ये देखते हैं जो रूट कंडीशन में है, करने से पहले थोड़ा थिंकिंग करते हैं क्या उसको सपोज t कर लिया जाए, क्योंकि t करने के बाद हम उसका डिफ्रेंशिएशन करके ये देखते हैं कि वो क्वेश्चन में हमको गेट प्राप्त होता है या नहीं होता है। तो हम देखते हैं x² + x + 1 का डिफ्रेंशिएशन 2x + 1 होता है, 2x + 1, लेकिन हम यहाँ देखते हैं यहाँ 2x + 1 नहीं है, तो 4x + 2 में से अगर हम 2 कॉमन ले ले बच्चों तो हमें 2x + 1 प्राप्त हो जाएगा। ये सब थिंकिंग हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने से पहले सोचते हैं। तो हम करते हैं बच्चों इंटीग्रल 2 इसमें से कॉमन लिया तो आपका आ जाएगा 2x + 1, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2x + 1 इंटू रूट में x² + x + 1 इंटू dx। तो बच्चों 2 इंटीग्रल 2x + 1 रूट में x² + x + 1 इंटू dx। सपोज t = x² + x + 1, तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों dt/dx, आपका जगह 2x + 1 + 1 का 0 हो जाएगा, dt बराबर क्या होगा 2x + 1 इंटू dx हो जाएगा बच्चों। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, 2x + 1 इंटू dx आपका
ये dt हो गया, तो 2 इंटीग्रेशन dt, और ये आपने सपोज किया था बच्चों t, ये लिख रहा है आपका सपोज t, 2 इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt 1/2। यहाँ पर आप फार्मूला पुट करोगे बच्चों, t की पावर n+1 3/2 अपॉन 3/2, तुम्हारा मल्टीप्लाई 2 चलेगा ऊपर, प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, 2 से आपका 2 डिवाइड होगा बच्चों। 1/3 t आपने क्या सपोज किया था बच्चों, x² प्लस x प्लस 1 पूरे की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बच्चों, इंटीग्रल 1/x माइनस √x इंटू dx, इसका इंटीग्रल हमें निकालना है। तो हम करने से पहले यहाँ थिंकिंग करेंगे बच्चों, हम मान लिया इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 1/√x हम इसमें से कॉमन लेंगे बच्चों। तो हमने √x कॉमन लिया, तो हम यहाँ क्या लिखे, जो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके हमारा सेम ये टर्म आए, तो √x लिखेंगे बच्चों। यू नो आप जानते हो √x x होता है, और माइनस √x को √x से डिवाइड करेंगे आपका 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर सपोज करते हैं बच्चों, सपोज जो मैंने पहले भी बार आपको बोला है, जो ब्रैकेट के अंदर है आप उसको टोटल को t सपोज करो बच्चों, t इक्वल √x माइनस 1 dt/dx √x, यू नो आप जानते हो 2 इंटू 1/2 इंटू √x होता है, कॉन्सोनेंट टर्म आपका 0 होगा, तो 2 आप इधर ले बच्चों, तो 2 इंटू dt 1/√x dx को आप इधर ले गए, 1/√x dx, उसकी जगह आप क्या लिखोगे बच्चों, 2 इंटीग्रल dt, ये आया हमारा 1/√x dx के स्थान पर 2 इंटीग्रल dt 1/, ये आपने क्या सपोज किया था बच्चों, 1/t, 2 यू नो 1/t dt log t प्लस c, 2 log t का मान रखो बच्चों, t का क्या माना था आपने, t √x माइनस 1 प्लस c, ये आपका आंसर। 11वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, इंटीग्रल x/रूट में x प्लस 4। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो रूट कंडीशन में है उसको पूरे को सपोज t करो। तो इस प्रश्न को सोल्व करेंगे बच्चों हम, तो सपोज t इक्वल x प्लस 4, तो dt/dx x का होता है 1, इसका 0, तो dt कहीं के इक्वल होगा बच्चों, dx के इक्वल होगा। हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, इंटीग्रल x/√x प्लस 4, बट यहाँ x की वैल्यू क्या रखे बच्चों हमको, तो हम यहाँ से निकालेंगे x इक्वल, ये प्लस का बच्चों इधर जाकर माइनस का हो जाएगा t-4, तो हमारा क्वेश्चन होगा t-4/रूट, ये आपने क्या सपोज किया था बच्चों, √t, ये हो गया आपका dt, इंटीग्रल t/√t dt-4 इंटीग्रल 1/√t dt, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया बच्चों, ऐसा लिख दिया हमने, इंटीग्रल t/√t 1/2 dt -4 इंटीग्रल 1/t की पावर हाफ dt, इंटीग्रल t की पावर 1 - 1/2 डिवाइड में पावर लेस हो जाती है बच्चों, 1/t dt -4, ये आपका गया t की पावर, इंटीग्रल t की पावर -हाफ dt, यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला पुट करोगे, t की पावर n+1 3/2, और ये हो जाएगा 2/3 -4 मल्टीप्लाई t की पावर n+1 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, ये आपका हो जाएगा 2/3। t आपने क्या सपोज किया था, x + 4 की पावर 3/2
माइनस 8, टी का मान रखो बच्चों x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 12th क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन x³ माइनस 1 पूरे की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू dx। इसको हम बच्चों सोल्व करेगा तो हम ये देखेंगे बच्चों x³ माइनस 1, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, जो ब्रैकेट में होता है क्वेश्चन को हल करने से पहले हम थिंकिंग करते हैं कि हम कौन से पार्ट को t सपोज करें। तो x³ माइनस 1 अगर मैं इसको t सपोज करूं तो 3x² हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, डिफरेंशिएशन में 3x²। तो हमें इस क्वेश्चन में x² चाहिएगा बच्चों, जो हमारा x की पावर 5 है इसको हम x² इंटू x³ लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। तो इसका लिखने का तरीका हमारा x की पावर 5 इक्वल x² इंटू x³ होगा। तो यहाँ पे बच्चों हम इसको कैसे करेंगे, सब बच्चे ध्यान देंगे, x³ माइनस 1 की पावर 1/3 और ये हो गया आपका x³ इंटू x² इंटू dx। इसको हम ऐसा लिख लेंगे बच्चों। तो हम सपोज करेंगे, सपोज में हम लिखेंगे बच्चों t इक्वल x³ माइनस 1 dt अपॉन dx बच्चों, ये हो जाएगा 3x², 1 का शून्य हो जाएगा, और ये आपका dt अपॉन 3 एज इक्वल x² इंटू dx, ये आ जाएगा बच्चों हमारा dt अपॉन 3 इक्वल x² इंटू dx। क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे x² इंटू dx, इसके स्थान पर आप dt अपॉन 3 लिखेंगे, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन सारा का सारा dt कंडीशन में कन्वर्ट करना है। तो 1/3 इंटीग्रेशन dt, और ये आपने t सपोज किया था तो t की पावर 1/3, और यहाँ पे आप x³ की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 इधर आकर प्लस का, ये हो जाएगा 1 प्लस t। अब ये क्वेश्चन सारा dt कंडीशन में कन्वर्ट हो गया बच्चों। तो 1/3 इंटीग्रल t की पावर 1/3 dt, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ऐसा लिखेंगे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर हम प्लस इंटीग्रल t की पावर यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1/3 आपका 4/3 हो जाएगा, 4/3 इंटू dt, ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा। अब आप 1/3 t की पावर n प्लस 1/n+1 सूत्र पुट करेंगे, n+1 4/3 नीचे भी आएगा आपका बच्चों 4/3, 3/4 हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी बच्चों। यहाँ पे फिर हम सूत्र पुट करेंगे, n+1 करते आपका 7/3, नीचे भी आपका 7/3, 3 चला जाएगा बच्चों, ऊपर प्लस कॉन्सोनेंट c, ये 3 से 3 डिवाइड हो गया, 1/4 t इज प्लेस बाई x³ माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस 3 से आपका 3 डिवाइड 1/7 t इज प्लेस बाई x³ माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस c, यह आपका प्रश्न सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है बच्चों, इंटीग्रेशन x² अपॉन ब्रैकेट में 2 + 3x³ पूरे की क्यूब इंटू dx, ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। तो हम इसको सपोज क्या करेंगे, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बच्चों, जो ब्रैकेट में है एक बार उसको आप सपोज t मानते हुए उसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आपको नॉलेज हो जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो 2 का 0, यहाँ पे 3 अलग रह जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x²। तो हमें तो x² प्राप्त करना बच्चों, तो हमारा इसका मतलब ये सपोज जो हम करेंगे वो कन्वर्ट वो सही है आपका। तो हम करेंगे बच्चों इसे सोल्व करेंगे, सोल्व में लिखेंगे सपोज में आप लिखेंगे t इक्वल 2 + 3x³ dt अपॉन dx, ये आपका शून्य हो गया बच्चों, 3 × 3 इंटू x की पावर 3 - 1 2 dt अपॉन 9 इक्वल x²
डी एक्स डी एक्स को आप इधर ले जाओगे बच्चों, तो क्वेश्चन में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके स्थान पर 1/9 डी टी, 1/9 इंटीग्रल डी टी, 1/, या क्या सपोज किया था बच्चों आपने, टी, तो ये हो गया टी की क्यूब, 1/9 इंटीग्रेशन टी की पावर -3 डी टी, 1/9, यहाँ पे बच्चों आप सूत्र पुट करेंगे टी की पावर n+1/n+1 प्लस सी, तो बच्चों माइनस का 2 -1/18 टी, टी प्लेस बाई 2 + 3x स्क्वायर, टी का मान 2 + 3x की क्यूब, सॉरी x क्यूब, यहाँ पे बच्चों आपका आएगा -2 + c, ये आपका आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रेशन 1/x log x की पावर m इंटू डी एक्स। तो हम करेंगे सपोज t इक्वल log बेस ई एक्स डी टी अपॉन डी एक्स बराबर 1/x, डी टी बराबर डी टी इक्वल 1/x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखो बच्चों 1/x इंटू डी एक्स इक्वल आपका डी टी है, तो इंटीग्रेशन इसको डी टी की कंडीशन बनाएंगे, तो ये आपका डी टी आ गया 1/, ये आपने क्या सपोज किया था log बेस ई एक्स को टी, तो ये हो गया बच्चों आपका टी की पावर m, इंटीग्रेशन टी की पावर -m इंटू आपका आ गया डी टी, और ये हो गया आपका टी की पावर -m+1 अपॉन -m+1 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c। तो बच्चों ये आपका टी का मान रखो बच्चों, टी का मान हो गया आपका log बेस ई एक्स की पावर -m+1, ऐसे लिख लो बच्चों, या 1 -m अपॉन 1 -m प्लस c। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ बच्चों। है इंटीग्रेशन x/9 - 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सोल्व करेंगे बच्चों। तो ये आपको हम ये सोचते हैं कि हम इसको कैसे डी टी की कंडीशन में कन्वर्ट करें। करने से पहले हम इसका थोड़ा ध्यान करते हैं। 9 - 4x स्क्वायर को अगर हम t मान ले तो इसके डिफ्रेंशिएशन में x dx की टर्म आएगी जो कि dt कहलाएगी। तो हम सपोज करते हैं, सपोज t इक्वल 9 - 4x स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, आपका कॉन्सोनेंट टर्म 0 - 4 × 8x बच्चों, डी टी अपॉन माइनस का 8x dx। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो बच्चों x dx की जगह हम ये रखेंगे -1/8 इंटीग्रल dt, इसको हम ऐसा लिख लेंगे बच्चों। अब 1x dx की जगह आपका -dt अपॉन 8 मल्टीप्लाई 1/, ये सपोज आपने क्या किया था t, तो ये आ गया 1/t, -1/8 इंटीग्रेशन 1/t dt। यू नो आप जानते हो log t प्लस कॉन्सोनेंट हम अपने पास से c जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे इसमें, -1/8 log t क्या सपोज किया था बच्चों, 9 - 4x स्क्वायर, 9 - 4x स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन आपका है बच्चों इंटीग्रेशन e की पावर 2x + 3 इंटू डी एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका हम समाकलन करेंगे बच्चों। तो सपोज t इक्वल 2x + 3, क्योंकि अगर हम इसको t माने तो आपका e की पावर t कहलाएगा जो कि फॉर्मूले में पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dt अपॉन डी एक्स एज d अपॉन डी एक्स 2x + 3 dt अपॉन डी एक्स, ये बच्चों आपका 2x का हो जाएगा 1 कॉन्सोनेंट टर्म का आपका 0 हो जाएगा। तो dt इक्वल 2 इंटू डी एक्स, 2 मल्टीप्लाई में है बच्चों dt अपॉन 2 एज
dx। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, जो कि हमको इसको dt की कंडीशन बनाना है। तो आपका क्वेश्चन में 1/2, क्योंकि 1 की गुणा है, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt। ये किसके स्थान पे आया बच्चों, आपका dx की जगह 1/2 इंटीग्रेशन ये dt हमने ऐसा पुट कर लिया। e की पावर, ये क्या सपोज किया था बच्चों हमने, t, e की पावर t, 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर t dt। यू नो, आप जानते हो e की पावर t होता है प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, एज 1/2 e की पावर t, t इज प्लेस बाई 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 प्लस c, ये आपका आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, इंटीग्रल x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, क्या सपोज करोगे। हमको जो ये क्वेश्चन है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में x स्क्वायर को हम अगर t माने तो x dx आपका dt कहलाएगा। आप इसके लिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए डिफ्रेंशिएशन पे मजबूत पकड़ रखो। जिस बच्चे का डिफ्रेंशिएशन मजबूत होगा वो क्वेश्चन को देखते ही ये समझ जाएगा कि इसको dt में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप सपोज t इक्वल एक्स स्क्वायर dt बाई dx बराबर 2x की पावर 2 माइनस 1 dt बराबर 2x, ये dx इधर पहुंच जाएगा बच्चों, dt बाई 2x dx। अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि आपका x dx की जगह dt बाई 2, तो 1 की मल्टीप्लाई 1/2 नंबर सिस्टम संख्यात्मक मान को हम इधर लिख देंगे इंटू dt मल्टीप्लाई 1 e की पावर, ये क्या सपोज किया था बच्चों आपने, t, e की पावर t, 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर माइनस t dt, 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, e की पावर माइनस t अपॉन माइनस 1 प्लस c, माइनस 1/2 e की पावर माइनस t प्लस c, माइनस 1/2 e की पावर t, क्या सपोज किया था बच्चों आपने, x स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है बच्चों, इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसका इंटीग्रल कैसा करेंगे बच्चों हम, तो हम करेंगे सपोज t इक्वल tan इनवर्स x, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dt बाई dx, d अपॉन dx, tan इनवर्स x, dt अपॉन dx। यू नो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों dt इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका अपोन में है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चों dx। अब आप क्वेश्चन पे आइए, इंटीग्रल e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसके स्थान पर हम लिख देंगे बच्चों dt। तो इंटीग्रेशन dt और e की पावर, ये सपोज किया था हमने t, e की पावर t, यू नो इंटीग्रल e की पावर t dt, e की पावर t होता है प्लस c, e की पावर t हमने क्या सपोज किया था बच्चों, tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, इंटीग्रल e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो कैसा करेंगे बच्चों, इंटीग्रल e की पावर 2x माइनस 1 को आपको लिखने का तरीका आपका क्या होगा, इसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे जिससे कि हम नीचे को हम t सपोज करें तो हमारा ऊपर ये dx dt की कंडीशन बन जाए।
तो e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर x बच्चों इसमें से कॉमन लो, इन दोनों में से e की पावर x कॉमन लिया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे e की पावर x, क्योंकि e की पावर x में इसकी मल्टीप्लाई करो, यू नो आप जानते हो इफ़ सेम टर्म हो तो पावर ऐड हो जाती है, इनकी मल्टीप्लाई e की पावर 2x कहलाएगा। तो अब हमें -1 लाना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, e की पावर -x बच्चों, क्योंकि इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको बताता हूँ e की पावर x इंटू ई की पावर -x, यू नो e की पावर x माइनस एक्स, e की पावर 0 उसका मान 1 होता है। तो ये बच्चों यहाँ पे हम ध्यान देंगे अपोन में e की पावर x यहाँ पे कॉमन लेंगे बच्चों, सेम इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर -x इंटू dx। तो बच्चों e की पावर x है आपका e की पावर x कट जाएगा। तो हम करेंगे सपोज बच्चों t इक्वल e की पावर x प्लस e की पावर -x, इसको हम t सपोज करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमारा ये आ जाएगा जो कि dt कहलाएगा। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा बच्चों प्लस e की पावर -x का सेम आएगा, और -x का डिफरेंशिएशन यू नो -1 होता है। तो dt एज इक्वल e की पावर x प्लस माइनस माइनस e की पावर -x, और ये dx अपोन में है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा dx। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, e की पावर -x, e की पावर x माइनस e की पावर -x, ये आपका सेम आ गया बच्चों इंटू dx। इसके स्थान पर रिप्लेस बाई हम लिख देंगे dt इंटीग्रेशन dt 1 अपॉन, ये हमने सपोज किया था बच्चों t 1 अपॉन t, यू नो आप जानते हो ये आपका log t प्लस c कहलाएगा। log t का मान क्या है बच्चों, t हमने क्या सपोज किया था, e की पावर x प्लस e की पावर -x, e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस c, ये आपका आंसर हुआ।